नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लेके आया हूँ फिर से। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का पेपर के लिए कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो साइंस में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ लीजिए, उसके न्यूमेरिकल्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और आप अगर ध्यान देखा जाए तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की में क्वेश्चन है, उसके पढ़ लीजिए। ओम्स लॉ क्या होता है वो आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तो कुछ होगा नहीं। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ। बहुत लोगों का पेपर मैथ्स का कुछ गड़बड़ गया है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा भी गया है। क्योंकि जो पढ़ेगा, अब आप सोचिए कि एक दिन में अगर आपका कुछ अच्छा हो जाए तो एक दिन में कभी नहीं अच्छा होता। उसके लिए आपको एक साल मेहनत करना पड़ेगा। और ये आप सोचिए कि नहीं, हम एक दिन में पढ़ के और हम बहुत अच्छा कर जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है कि 100 में कभी एक लोगों का हो जाए या वो उसका भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये रगड़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ोगे तभी आपको आएगा। तो अभी तो आपका समय बचा नहीं है। अगर आप, वैसे तो मुझे पता ही है कि आप लोग पढ़े ही हो, आप अच्छा पेपर जा ही रहा है। तो साइंस का पेपर जो आने वाला है उसके लिए आपको करना क्या है कि कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं, उसे थोड़ा सा देख लीजिए और रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि रिफ्लेक्शन आप, अगर हम लाइट में अगर देखेंगे, इस पे आ जाए लाइट में, तो लाइट में आपका क्या होता है, एक चीजें आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें लगता है, बाकी आप इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक चीज आप पढ़े होंगे, किसमें आप जानते हो कि जैसे दो चीजें होता है इमेज फॉर्मेशन में, अगर आप देखे होंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन अगर जैसे ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारा क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो इसमें मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक हमारा होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं। और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारा किसका होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दो चीजें होता है आपका, एक कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सीधा सा फंडा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा ध्यान देखते जाइएगा। एक आपको जितना हो सकता है उतनी स्पीड में आपको ये समझाएंगे, और उसके बाद थोड़ा एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल किसके भी बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन में कराऊंगा जरूर। तो देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स से कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो देखिए कॉनकेव नाम से ही पता चलता है कि कॉनकेव, जहां गुफा की बात कर, देखिए ऐसे दोनों बना दीजिए। बस आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखो, हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें एक स्फीयर से बनता है, ठीक है ना। जैसे ही लेंस की बात करेंगे उसमें डबल स्फीयर पे बनता है, तो इसलिए आप ऐसा, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं, तो जब हमारा, देखिए, जब लाइट हमारा, हमेशा याद रखिएगा, लाइट अगर अंदर की तरफ आए, केव की तरफ है, गुफा में अंदर है, ऐसे अगर हमारा लाइट अंदर आ रहा है तो वो कॉनकेव होता है। इसीलिए इसमें एक साइड हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर दिया जाता है। और लाइट हमेशा क्या होता है, अब अंदर आएगी, और जैसे ही अंदर अगर लाइट आई तो ये क्या होता है, रिफ्लैक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लैक्ट हो जाए। ऐसे हमारा क्या होता है, लाइट, सॉरी, ये लाइट हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा निकल जाता है, ये ऐसे निकल जाए। इसीलिए ये आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। ये हमारा लाइट आई, और चलिए अब आप कहोगे सर ये ऐसे भी तो आ सकता है। हाँ, लाइट अगर इस तरीके से आ रही है, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। इसका एक रूल होता है, वो आपको पता ही होगा, कि अगर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट अगर पैरेलल है तो हमेशा वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हमारा ये क्या होता है, देखिए आप, अभी आपको बताते हैं, इसे देखते रहिए। देखिए, जैसे अगर हम इसे थोड़ा सा बता दें, अभी पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद अभी हम आपको बना के, देखिए ऐसे निकला, ये इस तरीके से। अब ये लाइट आपका कहो कि सर ऐसे आ रहा है, तो क्या ऐसे भी आ सकता है, हाँ, आ सकता है। तो लाइट है हमारा, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, तो उस पर आप मत जाइएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से लाइट चल रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको रिफ्लेक्शन में आप पढ़े हो बहुत सारी चीजें। अगर हम यहाँ पे आपको जो बता रहे बस वो समझिए आप फिलहाल। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें हमेशा क्या होता है, ये कॉन्वेक्स है, गुफा के बाहर से आती है लाइट, तो इसलिए लाइट हमेशा क्या होती है, ये ऐसे आएगा, इधर से आएगा।
और इधर से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी निकल सकता है, तो किधर भी आ जाए, इसीलिए हमेशा पेंटिंग जो है ये हमारा क्या होता है, इस साइड ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये हम गुफा के अंदर पॉलिश करते हैं और ये गुफा के बाहर ऐसे हम करेंगे। तो ये होता है भैया कॉनकेव और ये होता है आपका कॉन्वेक्स होता है। अब कैसे इसमें होता है, किस तरीके से इसमें इमेज बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान समझिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं। तो देखिए फिर पहले हम आपको बताएंगे आपका कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर में किस तरीके से आपका बनता है, एक झटके में आपको बताएंगे तेजी से कहाँ कहाँ किस तरीके से बनता है। देखिए ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये हमारा कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है ना। इमेज आपको दो चीजें मैंने आपको बताया, ध्यान समझिएगा। एक हमारा इमेज हमेशा बनता है या तो आपका क्या होगा, रियल बनेगा। रियल अगर जब कभी भी आए मेरे माइंड में रख लीजिएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अब आपको पेपर के तौर पे आप समझना है, रियल अगर इमेज रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगर हमारा वर्चुअल होगा, अगर इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है हमारा, ठीक है ना। वर्चुअल के साथ कैसा होता है, इरेक्ट होता है, याद रखिएगा ऐसे ही होता है आपका, ठीक है ना। वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अब हम यहां से देखते हैं, अभी इधर समझिएगा किस तरीके से ये बनता है। तो रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर में पहला अगर हम ये बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हमारा क्या होता है, इमेज बनेगा। छोटे छोटे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमेज बनता कैसे है। हमेशा जब दो रेज आपस में मिलेंगी तभी जहां पे मीट करती है वहीं पे बनता आपका इमेज बनेगा। अब आप ये जान लीजिए कि एक रे से हमारा इमेज नहीं बनेगा, जब दो रे आपस में मिलेंगी तभी आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए आप एक एक छोटी छोटी चीजें आप जानते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली लाइट अगर ये आपका क्या होता है, मिरर पे पड़ेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इसी रास्ते से ऐसे वापस लौट आती है। एक चीज आप ये जानते रहिएगा। दूसरा ये होता है कि अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ये आपका क्या है, इस तरीके से बना है और यहाँ पे अगर हमारा क्या है, ये आपका फोकस है और ये आपका सी है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट देखिए ये आपका होता है। तो यहां से अगर हम यहां से देखें, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला मैंने आपको बताया, ये भी आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं भी गलत हो सकता था। आपका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इसीलिए बोले क्योंकि अगर ऐसे लाइट आएगी तो हमारा क्या होता है, ये हमेशा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट हमेशा क्या होता है, बेंड नहीं होती है, ये हमेशा ऐसे आपका निकल जाएगा आपका। एक चीज ये हो गया आपका। दूसरा आप यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये आपका इस तरीके। दूसरा ये बनता है भैया कि अगर हमारा क्या होता है, अगर ये लाइट अगर हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइट कैसा रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा ये कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा और तब अगर हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहां से पास करती है, तो हमेशा कहां से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अगर मान लो बाय द वे, अगर ये लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तब लाइट कहां से पास करेगी, तो हमेशा कहां से पास करेगी, ये आपका फोकल प्लेन से। फोकल प्लेन कहां होता है, बस इसी पे आप क्या करिए, एक लाइट ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बना दीजिए, ये सारी की सारी क्या होती है, फोकल प्लेन होता है। जैसे आपका कैसे, अगर हमारा मान लेते हैं हम ऐसे बना देते हैं, इसे हटा देते हैं, देखते रहिएगा, आप सिर्फ देखना है आपको, उसका जो चीजें काम का हो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा याद रखिएगा, तो ये आपका कहां बनेगा, अगर ए ऐसे आ जाए, ध्यान देखिएगा इस बार क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो याद रखिएगा ये आपका एफ
नहीं होगा, ये एफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो हमारा एफ यहाँ पे हो और वो जब हम ऐसे लाइन बनाए तो ये हमारा क्या होता है, ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करके जाती है, ये आपका फोकल प्लेन हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा किस तरीके से हमारा यहाँ पे बनेगा। मैंने आपको ऑब्जेक्ट से आप बताते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर में अगर हम ये तो ऐसे सब आपको कॉनकेव मिरर में ही बता रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहाँ पे रखा जाए भैया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी। अगर हमारा इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, तो आपका याद रखिएगा कैसे बनेगा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, अगर हम यहां से देखेंगे ये आपका कॉनकेव है। कॉनकेव में अगर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं हमारा इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और जैसे ही अगर लाइट अगर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी, तो आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करती है। तो फोकस से पास करेगी, देखिए एक लाइट निकली, एक और लेके आई है ऐसे, और ये अगर इधर से अगर लाइट ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहां से जाएगी भैया, ये आपका फोकस से जाएगी। देखिए दो लाइनें हमारा के लाइट क्या हो मीट कर गई, और किसी एक आप सोचिए दो से चाहे जितनी लाइटें आए, अगर हमारा इन्फिनिटी से अगर आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास करके जाएगी, इसलिए हमेशा ये जो फोकस है यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज यहाँ पे बनेगा तो इमेज ऐसा रहेगा। देखिए अब ये है, ये कॉनकेव भैया, ये आपका क्या है, आपका कॉनकेव है। इस कॉनकेव के अगर हमारा लेफ्ट साइड अगर, क्योंकि यही फोकस है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हमारा लेफ्ट साइड अगर कभी भी ऑब्जेक्ट अगर रखा रहेगा, तो अगर कोई भी चीज इधर ही बनेगा तो ये हमेशा क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल, क्योंकि इधर तो हमारा क्या है, पॉलिश किया हुआ है, ये रियल बनेगा। और इस रियल के साथ हम कह सकते हैं कि इमेज जो होगा, इमेज हमेशा क्या बनेगा, रियल। और रियल अगर आपका बने तो रियल के साथ क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रियल के साथ क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा अगर हम यहाँ देखेंगे, इसकी साइज की बात कर लेंगे, तो आप बताइए इमेज की साइज कैसा है, बहुत छोटा सा, एकदम पॉइंट साइज का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैसा है आपका, ये पॉइंट साइज का आपका है भैया, ये पॉइंट साइज पे है। अब कहाँ बन रहा है इसका, अगर हम ये देखें कि बन कहाँ रहा है, तो हमेशा इसका जो बनने की फॉर्मेशन देखेंगे तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे मतलब एफ पर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आप आपको समझा याद करा रहे हैं कि याद रहे कि अगर इन्फिनिटी पे रहेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या होगा, वो रियल, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज का रहेगा हमारा, ठीक है ना। अब बनेगा कहाँ पे, वो हमेशा फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आ गया होगा तो नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे, देखिए अब एक चीज याद रखिए कि जितना, अब ऐसे समझिएगा, देखिए अभी यहाँ पे बन रहा है ना, अब एक ध्यान देखते देते जाइए, अभी लास्ट में आपको बताएंगे, अभी नहीं। देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा फिर से आया, ये आपका यहाँ पे आपका ये कॉनकेव है। कॉनकेव में अभी इन्फिनिटी पे था, थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहा कि थोड़ा हम और पास चलेंगे। जैसे ही पास चलेगा भैया, मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाए, बियॉन्ड सी हो जाए। कहाँ चले, ऑब्जेक्ट कहाँ रहे आपका, बियॉन्ड सी रहे। अगर सी के बगल में अगर कहीं मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ए बी, तो हमेशा क्या होता है, लाइट ऐसे आई, देखो हमेशा पैरेलल पे अभी लेके चलते हैं, ठीक, जिससे आपको आए, क्योंकि इधर उधर मत सोचिए। प्रिंसिपल अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, फोकस से पास कर गई। मैंने आपको बताया कि इमेज बनाने के लिए, इमेज बनने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो लाइट की जरूरत पड़ती है। एक मैंने बनाया है, दूसरा आप इस तरीके से लेके जाइए कि हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे। तो आप डायरेक्ट ऐसे ले आके कर सकते हो आप, ठीक है ना। और नहीं तो यहाँ से ऐसे हम, मैंने आपको बताया कि सी से लेके जाइए। थोड़ा आप देखिए फिगर पे मत जाइएगा, लेकिन आप समझते जाइए, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे गया, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे ही निकलेगा, आपको पता है। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए, देखो ये ऐसे बन गया ना भैया, ये से ए डैश और ये
बी डैश कर दीजिए। तो इसमें अब आप दिख रहा होगा कि हमेशा क्या है, इसके इधर बन रहा है तो साइज, अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, दूसरे वाले में अगर देखा जाए इसका रियल तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा आपका, देखो उल्टा बन रहा है ना आपका दूसरा। अब इसमें और इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये बन गया आपका। इसकी साइज की बात करेंगे, छोटा, बताइए ये साइज बड़ा है कि ये साइज बड़ा, आपको दिख रहा होगा, कितना तो दिख ही रहा होगा, छोटा सा है, तो डिमिनिश्ड साइज है आपका। साइज कैसा आपका, डिमिनिश्ड साइज है आपका। और अगर हम बात करते हैं कि ये आपका बन कहाँ रहा है, तो ये आपका बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ये इतना आपको याद रखना है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये आपका सी के बगल में अगर रखा होगा तो अब हम क्या करते हैं, इसे सी पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं भैया, सी पे। तो चलिए अगर हम सी पे रखते हैं तब क्या बनता है, देखिए आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है। तो न्यूमेरिकल आने के लिए आपको ये याद रहे, माइंड में घुसा रहे, क्योंकि अगर ये आता रहेगा ना तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो लगा लेते हो, लेकिन जब बोल देता है उसका साइज बताने के लिए, नेचर बोल देता है, तो हम यही सोचते हैं बनेगा कहाँ, अगर बोल दिया है कि बनाइए आप तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप समझते जाइए भैया, ठीक है ना। बाकी वैसे कुछ नहीं है इसमें। यहां से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हम बढ़ेंगे आगे, अगर हम ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे, सी पे रख दे, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दे, सी पे, ए बी अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे निकला, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से अगर हमारा रिफ्लेक्ट हुआ, ये एफ पे आया, ठीक है ना। अब दूसरा हमें इमेज लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ से लेके ऐसा पास करें कि हमारा बन जाए। तो ये आपका इधर से गया ना, तो हम यहाँ से अगर हम ये चीज अगर एफ पे ही लेके चले जाए, कहाँ लेके चले जाए, एफ पे, तो हम एफ पे ही लेके चलते, चलो ठीक है। मान लेते हैं अगर लाइट हमारा इधर से, अरे वह कहीं से बनाइए, बहुत ऐसे भी ले आ सकते हो, यस, अरे ये हमारा आप पढ़े होगे ना, आप ये चीज जानते हो कि आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जैसे ही ऐसे लेके आएंगे तो ऐसे कट हो जाएगा। तो हमारा ये जो बन रहा है इमेज, ये हमारा क्या होता है, यहीं पे हमारा इमेज भी बनेगा। अगर ये ए बी है तो ए डैश बी डैश, हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ये आपका इमेज आपको बता रहे हैं किसमें, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, एक चीज ये बन गया आपका। दूसरा अगर इसकी साइज की बात करेंगे तो सेम साइज होता है, कैसा होता है आपका भैया, सेम साइज होगा। और तीसरा अगर हम इसमें अगर देखेंगे, अगर इसमें बोलेंगे कि हमारा ये बन कहाँ रहा है, तो ये हमारा एट सी पे ही बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा, याद रखिएगा। अगर आपका इमेज अगर अगर बोल दिया जाए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बिना सोचे समझे दिमाग में रखिएगा कि वो इमेज भी 10 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा भैया, ठीक है ना। और इमेज बनेगा कैसे, वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा, उसका नेचर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ये सब किसमें बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, 5 केसेस होता है, आपको पढ़े होंगे कि पांचों केस में आपका क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। अब देखिए आपका तीसरे के बाद आपका चौथा बना है यहाँ पे। जैसे अगर हम फोर्थ वाले की अगर हम बात करेंगे, इस बार हमारा सी और एफ हमारा यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे बना दिए, इसके बीच में ए बी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ बनाएंगे तो आपको पता है इस तरीके से ये निकल जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, थोड़ा इधर हम कर देते हैं जिससे अच्छा बन जाए, ये सी। और इस बार हम क्या करते हैं, ये अगर हम ये चीज ऐसे लेके जाएं, ये आपका कहाँ ले जाए, इस तरीके से अगर सी से लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ही आपका ये निकलता चला गया, ठीक है ना। देखिए ये आपका बहुत इन्फिनिटी तक ये पैरेलल ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसे आ रहा है। तो अगर इस तरीके से बन रहा है, सबसे पहले देखो बन तो नीचे रहा है, तो अब इमेज अगर बात करेंगे तो रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज का साइज कैसा बनेगा, ये इमेज का साइज जो है बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, ठीक है ना। बहुत, या मैग्नीफाइड लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दीजिए,
सब चलेगा, ठीक है ना। अब बहुत बड़ा सा ये बन रहा, बहुत बड़ा सा, और बन का कहाँ पे बन रहा, अगर आप बोले एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा भैया, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ पे ये मीट करेगा। तो ये आपका याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस पे बात करें, सी और एफ की बात अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर हमारा एफ पे हो, कैसा हो हमारा एफ पे, अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा एफ पे आ जाए भैया, देखते रहिएगा ये हमारा क्या हो जाए, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे ही आ जाए, भाई आ सकता है एफ पे। तो चलिए इस बार हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रख के देखते हैं। देखिए बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक ये हो गया कि मैंने अभी बोल दिया जल्दबाजी में, सी और एफ पे अगर ऑब्जेक्ट अगर इसके बीच में अगर रहेगा, ठीक है ना, अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा ये अगर निकलेगा तो ये आपका एफ से जाएगा। मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। अगर हमारा क्या हो जाए, देखिए हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे मिस्टेक हो जाता है बेटा। देखिए ये अगर हमारा क्या हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा क्या है सी और एफ के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा मुझसे इसके चक्कर में गड़बड़ हो गया, फिगर के चक्कर में। देखिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से ऐसे लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये मीट करेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा। अब देखो बेटा ये हमारा वैसे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में बताने के चक्कर में मिस्टेक हो गया। तो ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे और ये बनता है आपका यहाँ पे ए डैश और बी डैश मिल जाएगा। तो इमेज इसमें जो बनता है ये हमेशा क्या होता है, इस किसका बता रहे हैं भैया, अगर हमारा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हो, ठीक है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमेशा मीट करेगा। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा इसमें अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये आपका इनलार्ज होगा, आपका साइज कैसा होगा, बड़ा सा होगा। और आपका क्या होगा, कहाँ रहेगा आपका, ये आपका बियॉन्ड सी के बने, सी के बगल में आपका ये रहेगा, ठीक है ना, इसके इस साइड आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसके बाद आपका आता है एफ पे, जब एफ वाला हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, कहाँ बनेगा, अगर हमारा एफ पे अगर ऑब्जेक्ट है, कहाँ बन जाए भैया, अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा एफ पे है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, क्योंकि वो हमारा सी और एफ, ये एफ है भैया, और यहाँ ए बी, यहाँ से लाइट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ अगर हमारा सी है, लाइट अगर ऐसे करेंगे ये ऐसे निकाल दे, जहां मिल जाए वो आपका सी है। ये अगर लाइट ऐसे मिल रहा है तो ये आपका मीट नहीं करेगा आपका, ठीक है ना, ये मीट नहीं करेगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, आपको मैंने आपको बताया। और क्या बनता है आपका, साइज आपका मैग्नीफाइड वेरी लार्ज बनेगा, आपका वेरी इन लार्ज बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, अगर हम यहाँ बात करें रियल इन्वर्टेड, और बनेगा कहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे बनेगा, कहाँ बनेगा भैया, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये आपका पांचवा केस हो गया। एक लास्ट केस बचता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एफ एंड पी के बीच में बना रहे, अगर एफ एंड पी के बीच में है आपका, अगर एफ और पी के बीच में रहेगा, मात्र एक ऐसा ही केस होता है, यही एक ऐसा केस है, अगर हमारा एफ है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे निकलेगा तो ऐसे जाएगा। और अगर हमारा सी है तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये अगर इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे अगर हमारा जा रहा है तो देखा गया कि ये इधर तो नहीं मिल रहा था, बट ये चीज जैसे ही अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाए और इसे ऐसे बढ़ाए, तो ये क्या हुआ, मीट कर गया, ये क्या हो गया आपका भैया, मीट कर गया। तो यहाँ पे मीट कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है, देखिए हमेशा ये है आपका कॉनकेव मिरर, और इसके आपका बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है आपका बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड आपका बन रहा है मिरर। अगर मिरर के बगल में बन रहा है, इधर चला गया, ठीक है ना, तो हमेशा इसमें आप कह सकते हो सबसे पहला काम इसमें होगा कि जो आपका
इसका वो क्या होगा, अब ये इधर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या होता है आपका, इरेक्ट होगा आपका। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, उसके बाद क्या बनेगा अगर हम देखेंगे, ये साइज कैसा है भाई, इमेज ऐसे ऑब्जेक्ट हमारा, ये आपका ए बी छोटू सा और ये क्या है बड़ा सा, तो ये आपका लार्ज बनेगा आपका, ठीक है, मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, और ये आप लिख सकते हो बियॉन्ड आपका, आप इमेज लिख सकते हो, सॉरी मिरर लिख सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड मिरर, मिरर के बगल में बनेगा, कहीं भी बन सकता है आपका। तो ध्यान से देखिए भैया, 5 केसेस मैंने आपको 6 केस बताया, सबसे 5-6 केस में 5 ऐसे केस थे जिसमें से रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। उसके लास्ट वाला केस ऐसा होता है जो आपका क्या होता है, आपका आपका वर्चुअल बनता है। तो ये आपके बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर के। देखिए आपका इसी तरीके से आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हमेशा एक चीज आपको बता दें, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होता है बस। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा, 2 केस होता है, आपको एक बता देते हैं झटके में। देखिए इसे उल्टा ऐसे बना देते हैं, ज्यादा सही बढ़ेगा। ये देखिए कॉन्वेक्स, और ये हम यहाँ से ऐसे बंद कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स में, हमेशा अगर लाइट, देखो 2 केस बनता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इसे निकलेगा, और ये हमेशा इसे हम देखेंगे कि भैया बन कहाँ रहा है, तो हमेशा ये आपका एक पॉइंट एफ पे बनेगा। पहला कहाँ बनेगा, एफ पे ही बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लाइट, ऐसे ये लाइट ये ऐसे आया, ये निकल गया, इसे हम देखेंगे किस तरीके से बन रहा है। तो जब हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, एफ पे बनेगा, और ये इस साइड में राइट साइड बन रहा है। तो इमेज की जो साइज बनता है, इमेज क्या, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमारा एट इनफाइनाइट, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज की अगर हम बात करेंगे तो पहला वर्चुअल बनेगा, राइट साइड है आपका, तो वर्चुअल, वर्चुअल है तो क्या होगा आपका, इरेक्ट। तो दूसरा क्या होगा आपका, पॉइंट साइज का होगा। तीसरा क्या होगा आपका, यहाँ से पॉइंट साइज के बाद आपका क्या होगा, ये आपका बियॉन्ड सी बनेगा आपका, सॉरी बियॉन्ड आपका मिरर बनेगा। बियॉन्ड क्या बनेगा, मिरर बनेगा। ये सारी केसेस ये आपका बन गया। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। एक और केस बनता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहीं अगर हमारा क्या हो जाए, कहीं भी अगर मान लेते हैं, मतलब ये मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर हमारा बन जाएगा, तो उस केस में भी हमारा जो इमेज बनेगा वो सी और इसके बीच में बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, सी और एफ के बीच में बन जाएगा बस। और कुछ है उसमें भी आपका क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, पॉइंट साइज का होता है, और बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बियॉन्ड, सॉरी इसमें लिख सकते हो सी और ऐप, मतलब यहाँ पे अगर हमारा ऐप बन रहा है, यहाँ पे बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसे हम रफ करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हमारा इसमें देखिए बियॉन्ड, अब आप देखिए कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, झटके में आपको बताया, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ मिस्टेक हुआ होगा देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे बताए हैं आपको, एकदम अच्छे से आप समझ लीजिएगा, पढ़िएगा, इसे लगाइएगा, इसे बार बार आप जो मैं आपको बताया उसे समझ जरूर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। आगे देखिए, बुक जरूर देख लीजिएगा जो हम मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से बताया। तो इसमें 2 केस, देखो 2 चीजें मैंने बताया, एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया। कॉनकेव मिरर में 6 केस बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस बनता है। कॉनकेव मिरर में 5 केस ऐसा होता है जो पहले से 5 आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और एक केस हमारा क्या बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट कॉनकेव मिरर में कहाँ बनता है, कब हमारा किस जगह पे ऑब्जेक्ट रहेगा कि जो बनता है, तो वो होता है सी और सॉरी एफ और पी के बीच। पी क्या है आपका, पी है आपका क्या है बताइए, पोल है, ठीक है ना, जो आपका कॉनकेव है ये होता है पोल। यहाँ पे आपको पता होगा ये आपका क्या होता है, पी होता है पोल। तो आपका इसके बीच में अगर एफ और पी के बीच में रहेगा आपका, तब बनेगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी आपका जो कॉन्वेक्स होता है उसमें दोनों केस में आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, उसमें रियल नहीं बनता है। एक झटके में आपको एक चीज बताते हैं, साइन कन्वेंशन। देखिए बेटा, साइन कन्वेंशन बहुत ही प्रॉब्लम होता है मैथ अगर न्यूमेरिकल लगवाते हैं तो। जैसे न्यूमेरिकल लगता है तो देखिए कुछ करना नहीं है, आप पढ़े होगे, आप
मैथ में पढ़े हो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप पढ़े होगे ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस होता है, आप उसमें पढ़े हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप इसी चीज को वाई एक्सिस वाले को आप समझिएगा मिरर समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो मिरर की ही तरह एकदम आपका लेंस होता है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर हमारा क्या होता है, ये आपका क्या है, ये इस तरीके से बन गया आपका यहाँ से, अगर ये आपका मिरर हो गया तो मिरर में मिरर इसे मान के चलिएगा आप, तो इससे क्या होगा, मिरर मान से क्या होता है, अगर आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट अगर इस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड इधर अगर रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव होगा। कोई भी चीज अगर हमारा लेफ्ट साइड बनेगा तो क्या बनेगा, निगेटिव। राइट साइड अगर होगा तो क्या होगा आपका पॉजिटिव। अपर साइड चलेगा तो पॉजिटिव, लोअर साइड चलेगा तो निगेटिव, ये बनता है आपका। बस ये आप माइंड में रखिएगा, बात खत्म, और कुछ होता नहीं है आपका, ठीक है ना। एक चीज आप इसमें पढ़ते हो आप जो इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन मिरर का, बस एक झटके में बताते हैं, मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच नॉट बाई, सॉरी, एच आई बाई एच नॉट लिखते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं आपका एच आई क्या होता है, एच आई होता है आपका यहाँ से, ये आपका होता है किसका, ये होता है आपका साइज ऑफ इमेज होता है, इमेज साइज होती है आपका, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। ये आपका इमेज की बात करता है। एच नॉट क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट साइज होता है आपका भैया, ये ऑब्जेक्ट की साइज के बारे में यहाँ से मतलब आपका लेंथ, सॉरी साइज लिखते लेंथ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे, लेंथ ऑफ इमेज हो गया भैया यहाँ से, लेंथ ऑफ इमेज, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट की लेंथ होता है। और आपका क्या है ये v क्या होता है, एक झटके में बता देते हैं, अभी बताते हैं। एक जैसे आपका जो फार्मूला होता है आपका मिरर फार्मूला, वो भी यहीं पे लिख देते हैं। तो मिरर फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है आपका सॉरी यहाँ पे आपका प्लस होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बनता है। यहाँ पे f क्या होता है, ये आपका फोकल लेंथ होता है, याद रखिए भैया, क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ बोलेगा तो फोकल लेंथ होता है, इसका यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है आपका, आपसे क्वेश्चन में लिखा रहता है उसमें इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस आपका जो होगा वो आपका v होता है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है आपका, जब कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, चाहे मोटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, कहाँ से डिस्टेंस लिया जाता है, मिरर से, ठीक है ना। और आपका आर भी होता है, ये चीज आपको समझ गए। यू इसका कोई प्रूफिंग नहीं है, याद रखिएगा, प्रूफिंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बस इतना ही आपको समझना है। और आपका मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज तो आपका होता है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, और आर एंड एफ में अगर देखेंगे आर इक्वल टू होता है एफ अपान, सॉरी आर इक्वल टू होता है 2f होता है, 2f होता है, यहां से अगर हम चेंज करेंगे तो f इक्वल टू होता है r बाई 2। आर क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे, आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप क्या है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो याद रखिएगा ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सब मैंने आपको बता दी, एक आध क्वेश्चन आपको कुछ कराते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाकी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका, देखिए अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन उठा के बन सकता है। अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, देखिए मिरर कैसा है पहले से समझिएगा कि कितना आसान आसान क्वेश्चन बनता है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है आपका, यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द दिस मिरर, ठीक है ना, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बोला है। देखो एक चीज आप पढ़ लीजिएगा, भूल गए भी बताना, आपका इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि यूज, आप देख लीजिएगा यूज का, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा, आप अपनी बुक में लिखा हुआ है। ऐसे अगर हम बताना चाहें तो इसे आपको बता देते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, किसी भी साइज को बड़ा देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम देखेंगे डिसेंटीना में जो आपका होता है वहां भी आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स, सॉरी
मिरर की बात कर रहे हैं और लेंस पर नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सोलर फर्नेस में अगर हम देखेंगे, वहां भी आपका कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है आपका, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों में कॉनकेव होता है, उसे आप पढ़ जरूर लीजिएगा। ऐसे ही आप क्या करते हैं, गाड़ी के फ्रंट मतलब भाई अगर देखेंगे, अगर हेडलाइट जो होती है वो भी आपका क्या होता है, कभी भी कुछ चीजें ढूंढना हो सर्च लाइट में भी आपका कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अगर हेडलाइट की बात करेंगे तो क्या होता है, वो भी हमारा कॉनकेव मिरर होता है। इसी तरीके से आपका रेयर व्यू, अगर पीछे के बगल साइड मिरर जो लगते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। बड़े से चीजों को छोटे में अगर देखना है तो वो हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। हम यहाँ पे देखिए, छोड़िए आप उसे पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में आपका कैसे होता है। देखिए एक चीज और बता दें, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, यू हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। यू कैसा लेंगे, निगेटिव। तो यू पहले ढूंढिए है कहाँ पे। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऐसे पढ़िए और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है 3 मीटर है, तो आप पहले 3 लिख सकते हो आप। ये आपका 3 है, आपका देखिए ये 3 मीटर है। अब हम यहाँ से f की बात करेंगे, f होता है r/2, तो यहाँ से 3/2 मीटर हो जाएगा। साइन का जरूर यूज करिए। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो दिमाग में रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में v और f पॉजिटिव ही जाता है। और आपका जो, क्योंकि आप देखो ना ऐसे बनता है, तो हमारा f यहाँ होता है, c भी हमारा यहाँ होता है, इमेज भी हमारा इधर ही बनता है। और राइट साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन u हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रहता है, इधर, इसलिए u हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। समझ में आया ना। तो अब हम यहाँ पे देखते थे, ये आपका 3/2 अगर कट करेंगे तो 1.5 आएगा, भी रहने देते हैं। उसके बाद कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। साफ साफ बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपका 5 है, तो इसे आप -5 मीटर आप लिख सकते हो। देखिए माइनस लगा दीजिए, फायदा हो जाएगा। अब इसका बोला है बस खत्म, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रख दीजिए। वैल्यू के साथ रखते हैं 1/f। f आपका कितना है, 3/2, यहाँ रखेंगे, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। 1/v आपसे पूछा, माइनस लगाएंगे, 1/5 हो जाएगा, इसे इधर ले आइए। 1/v इक्वल टू ये इधर गया तो 2/3 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, अब 5 3 जा ये हो जाएगा 1/v, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू ये बनेगा आपका 13/15। तो यहाँ से v आएगा 15/13। जो वैल्यू आ जाएगा उसे रख दीजिए, नहीं कट पर ऐसे छोड़िए। अब आप देखिए v कैसे आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस तरीके से हमारा ये, अब ये चीज तो आपको पता होगा कि देखो बन गया, सीधा पता है। लेकिन अगर साइज भी बोला है तो उसकी साइज कैसे निकाल दीजिए आप ऐसे। m इक्वल टू आप देखिए इतना निकाल दिए, m इक्वल टू आपका -v/u इक्वल टू क्या होता है, hi/h0 होता है। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे अभी निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए कुछ लेकिन दिया है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपका v निकल गया, u निकल गया, और hi दिया है क्या यहाँ से, बस हम यहाँ से यही निकाल देते हैं, बात खत्म हो, इसे हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ जब साइज का यहाँ से निकलेगा, ये माइनस v कितना है आपका 15/13, यू कितना है आपका, यू कितना -5 है, तो ये हम रख दिए 5, काट देंगे, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3/13 आ गया। मतलब बहुत छोटा सा, देख रहे हो, छोटा सा आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए आपका साइज जो होगा वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। मतलब नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा यार। नेचर आपका रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज आपका छोटा, क्योंकि कॉन्वेक्स देखो नहीं भी आता है तो आप पढ़े हो कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही आपका बनता है फार्मूला, और उसमें दोनों में साइज जो होता है ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा छोटी ही बनती है। इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख ऐसे थोड़ा दिखाइए और लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। और आपका पोजीशन कहाँ बनेगा, तो आपका क्या होगा, बियॉन्ड आपका सी हो जाए, सॉरी अरे आपका मिरर बनेगा, ठीक है ना, मिरर के बगल में आपका बन जाएगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना।
अब थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस आज इतना ही खत्म करते हैं। उसे आप पढ़िए, जो मैंने बताया है उसे आप प्लीज़ पढ़िए। कोशिश करते हैं हम आपको एक दो वीडियो और बना के दे देते हैं, लेकिन इसे आप ज़रूर, जितना मैंने आपको बताया, बस आप बैठ के घर में एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर जिसे आपको बहुत अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।